नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम जैनों का हिंदी में पढ़ रहे हैं, जिसका सेकंड चैप्टर मन के भटकाव और वो क्या कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जानवर, हम और एंड गौतम बुद्ध, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। जानवर भी खाता है, हम भी खाते हैं, गौतम बुद्ध भी खाते हैं, और हम ये तीनों खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन फ़र्क है कॉन्शियसनेस का फ़र्क है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना। तो जानवर के अंदर जो चेतना होता है उसको बोलते हैं सिंपल कॉन्शियसनेस, यानी सामान्य चेतना। लेकिन हमारे अंदर जो चेतना होता है उसको बोलते हैं आत्म चेतना। और जो गौतम बुद्ध के अंदर होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मांडीय चेतना। तो हम देखते हैं कि ये चेतना क्या है। पहला तो होता है सामान्य चेतना, जो जानवरों में पाया जाते हैं। यही कारण है कि कुत्ता या घोड़ा उसके चारों ओर की चीज़ों के प्रति आदमी के जैसा सचेत रहता है। एक जानवर भी अपने पैर, शरीर और सामान्य जैसे परिस्थिति के लिए सचेत हो सकता है। तो ये सिंपल कॉन्शियसनेस यानी खाना है, पीना है और क्या, सेफ रहना है। ये जानवर जो होता है वो क्या करता है, वो खाता है, पीता है और क्या करता है, और ख़ुद को सेफ्टी रखने के लिए सोचता है। तो ये हम भी करते हैं ना, हम उनसे थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी रहने की कोशिश करते हैं कि अच्छा घर बना के, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके, कुछ भी है। लेकिन ये भी सिंपल कॉन्शियसनेस का बिलोंग करता है, जिसमें सिर्फ खाना है और खुद के बारे में ही सोचना है। उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं आत्मचेतना। मनुष्य में सामान्य चेतना के साथ आत्मचेतना भी पाया जाता है। इससे मनुष्य अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में सचेत हो सकता है। यही कारण है कि मनुष्य चेतना की उपस्थिति से अपने मन की स्थिति को महसूस कर सकता है। पिछले पाठ में हम लोग जो किए, दुर्भाग्य से साधारण आदमी इस अभ्यास और प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है और सामान्य चेतना की स्थिति में जानवर के जैसा जीवन यापन करता है, और इनमें आत्म चेतना की मात्रा बहुत कम होता है। तो जो सामान्य चेतना में जीता है उसको आत्म चेतना का कोई ज़रूरत वो फील नहीं करता है। उसका लगता है स्पिरिचुअलिटी वर्ड उसके लिए बहुत ही ऐसा लगता है उसके लिए नहीं है। जो सिर्फ सामान्य चेतना में जीना पसंद करता है, जिसको जो बस खाना चाहता है, रहना चाहता है और फिर सेफ्टी चाहता है, फिर मर जाता है। ये होता है सिंपल कॉन्शियसनेस, जिसमें ज़्यादातर लोग भी होते हैं। लेकिन आत्म चेतना ये जिसका पास होता है वो मतलब अलग व्यक्तित्व के रूप में उसको सचेत हो सकता है। ये व्यक्तित्व मतलब जैसे कि उसको वो एक अलग एंटिटी की तरह महसूस करता है कि मुझे अगर कोई बोलता है कुछ, मेरा बारे में कुछ बुरा वो बोलता है तो मैं रिएक्ट करता हूँ, और मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला जाता है तो मेरा मन में कुछ अच्छा थॉट आता है। ये होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसमें हम खुद को क्या मानते हैं, एक सेपरेट एंटिटी की तरह महसूस करते हैं कि
कि हम कुत्ते बिल्ली से अलग होते हैं। अब कुत्ते को डांटेंगे कि कुत्ता गुस्से में चले जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन हम चले जाएंगे, क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो महसूस करते हैं हम, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसलिए आदमी क्या करता है, इमोशनल कंट्रोल उसका होता है। तो उसका बाद आता है ब्रह्मांडीय चेतना। ये होता है सबसे बड़ा चेतना। ये क्या होता है? दूसरा, ये ऊंची चेतना होती है, इसे अलौकिक चेतना भी कहते हैं। ये आत्म चेतना से काफ़ी ऊंची होती है, जिसे आदमी की आत्मा चेतना जानवर के सामान्य चेतना से बड़ा है। जो ब्रह्मांडीय चेतना जो है, ये सामान्य चेतना और आत्म चेतना से ज़्यादा ऊंचा होता है। आत्म चेतना से काफ़ी ऊंची होती है, जैसे आदमी की आत्म चेतना जानवर की सामान्य चेतना से ऊंची होती है। ये चेतना के बहुत ऊंची रूप है, जिसे सामान्य लोग अभी नहीं समझ पाए और ना ही अभ्यास किए हैं। इस चेतना का मुख्य गुण है ब्रह्मांडीय स्तर पर जीवन में इस चेतना को पाना। इस ब्रह्मांडीय चेतना को तर्क और कटौती की कठिन विधि से नहीं, बल्कि जागरूकता से जाना जाता है। इसलिए ये सामान्य मनुष्य के चेतना से ऊपर होता है। ऐसा चेतना से संपन्न मनुष्य होता है जो उसे एक नई प्रजाति का सदस्य बनाता है। और ये कॉन्शियसनेस को, ये चेतना को पाने के लिए ही हम जैन योगा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लोग ट्राई भी नहीं करते हैं। ये चेतना को पाने के लिए सामान्य लोग चेष्टा भी नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये कुछ होता है सचमुच। तो एक व्यक्ति में ऐसे ही ब्रह्मांडीय चेतना की घनी गुण और ऊंची आयाम क्या है? क्या वो भविष्य के मनुष्य नस्ल से संबंधित है? जीवन के सभी पहलू में मनोदृष्टि में मौलिक सकारात्मकता परिवर्तन अचानक और देखने योग्य होती है। आत्मा पहलू जो आज एक सुस्त गप्पे या पूर्ण अंधविश्वास का विषय बन चुका है, जो भविष्य में एक वास्तविकता होगी। जैसे आज भौतिक अस्तित्व है, एक प्रकार की आध्यात्मिक मनोदृष्टि, ना कि धार्मिक मनोदृष्टि, ऐसे व्यक्ति पर ही हावी होगी। सारे अतीत परंपरा खत्म हो जाएगी। विश्वास और अविश्वास का प्रश्न खत्म हो जाएगा। कोई शिक्षक नहीं होगा, प्रत्येक आदमी खुद का शिक्षक होगा। तो ये जो आखिरी कॉन्शियसनेस है ना, ब्रह्मांडीय चेतना, इसको समझाने के लिए, इसको देने के लिए गुरु बन जाते हैं, शिक्षक बनते हैं कि मेरे पास आओ कि मैं तुमको सिखाऊंगा क्या होता है ब्रह्मांडीय चेतना, मैं तुमको एनलाइटनमेंट दूंगा। लोग जाते हैं उनके पास। लेकिन जैन योगा बोलता है कि कोई टीचर नहीं रहेगा, सब अपने आप का टीचर हो जाएंगे। कब होंगे? जब आप खुद के बारे में काम करेंगे, अपने आप को जानने के लिए काम करेंगे। ये जो आत्मा के बारे में बातचीत होता है ना, आत्मा के बारे में जो कुछ भी हमको पता है वो सब गलत आइडिया है आत्मा के बारे में। और जो नया आइडिया आने वाला है वो फैल जाएगा हर तरफ। कि आत्मा का बातचीत होते ही बोलते हैं, मतलब मन में चलता है ये सचमुच आत्मा होता है कि नहीं होता है। ये थ्योरी नहीं रह जाएगा, बल्कि ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। सबको पता होगा, जैसे सामने में किसी को देखता हूँ और मुझे भरोसा है कि हाँ सामने कोई है, इस तरह आपको गारंटी से पता चलेगा कि हाँ मैं बॉडी नहीं, मैं आत्मा हूँ।
कोई शिक्षक नहीं होगा, प्रत्येक आदमी खुद का शिक्षक बनेगा। धर्म की कोई किताब नहीं होगी, जागरूक आदमी की चेतना किताब के उपयोग से ऊपर होगा। सत्य कोई एकाधिकार नहीं होगा, पाप शब्द खत्म हो जाएगी। मानव जाति को छुड़ाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ब्रह्मांडीय चेतना के महत्वपूर्ण कदम के द्वारा मनुष्य खुद सभी संभावित अतीत कर्म से खुद को बचाएगा। ये होगा, ये फ्यूचर में होगा, ये शेर जी बता रहे हैं। भगवान स्वर्ग और अमरणशीलता का बिल्कुल अलग ही मतलब होगा। ब्रह्मांडीय चेतना को पाने वाले व्यक्ति सही और उचित लालसा से काम करेंगे। मोक्ष का कोई मतलब नहीं होगा। सांसारिक जीवन खत्म होने के बाद भविष्य में कोई शंका या चिंता नहीं रहेगी। ये सब मनुष्य के लिए बहुत दूर लगती है। जैसे आज का समय हमारे हिमयुग या पाषाण युग की चेतना से कितनी दूर थी। दो कारणों से ये दूरी दिखाई पड़ती है। तो ये जब हम सोचते हैं कि हम कोई बड़ा कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे, तब ऐसा लगता है जैसे जब स्टोन एज में हम थे ना, स्टोन एज से ये जो एज में हम हैं, तो ये डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो इस तरह ये जो ब्रह्मांडीय चेतना है, ये ब्रह्मांडीय चेतना भी एक इवोल्यूशन है। और ये बहुत ही जल्दी हो सकता है अगर हम ये जैन योगा की किताब को अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं बल्कि समझेंगे अच्छे से, तभी हो सकता है। तभी ये जो ब्रह्मांडीय चेतना की इवोल्यूशन है, ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो ये दो कारण से ये दूरी दिखाई पड़ती है कि बहुत दूर है, कि कहाँ हम हैं और कहाँ हम जाकर के पहुँचेंगे। वो तो बहुत ही उसके अंदर गैप है। कैसे वो बड़े चेतना को हम हासिल करेंगे। आत्म चेतना की यांत्रिकी को व्यवहारिक जीवन में कोई नहीं दिखाया या बताया, साधारण शब्दों में नहीं बताया। साधारण शब्दों में एक व्यक्ति साधारण और लगातार कुछ कदम से ब्राह्मण डियर चेतना की पहली कदम तक कैसे पहुँचे, ये किसी ने नहीं बताया। यही तो प्रॉब्लम है भाई, किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे पहुँचा जाएगा वो कॉन्शियसनेस। यही तो हमारा टारगेट है ना। जैनों का तो इसलिए ही पढ़ते हैं ना, ऑब्जर्वेशन तो इसलिए करते हैं ना। कृष्णमूर्ति भी यही बोलते थे ना। जो कोई नहीं बताया है, ये जैनों का आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, और स्टेप वाइज बताएगा। जैसे घुमा फिरा के बताएगा नहीं, बल्कि वो स्टेप वाइज बताएगा। पहले क्या करेंगे, उसका बाद क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, और फिर उसका बाद क्या रिजल्ट आएगा, सब कुछ साफ साफ बताएगा। लेकिन क्या आपके पास पेशेंस है ये पूरी की पूरी किताब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और उसको बहुत टाइम देने के लिए, बहुत समय तक इसको पास रखने के लिए, चाहे समझ में आए चाहे ना आए? अगर ये आप कर सकते हैं तो फिर ये बात पक्का है कि आप वो कॉन्शियसनेस में पहुंच सकते हैं। तो दूसरा कारण है ये बताने के बाद भी आदमी को लंबे समय की आलस और आत्मचेतना के हावी स्थिति को तोड़ने में मुश्किलें हो सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की भयानक खिंचाई हमें थका देती है। इसलिए मनुष्य विचारों के पुराने पैटर्न में रहने में संतुष्ट रहता है। एक्चुअली आपको पता है, जब कोई जब कोई आप कोई बहुत बड़ा जॉब करना चाहते हैं, बहुत बड़ा ड्रीम है आपका कि आप IAS ऑफिसर बन जाए, तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारा मुसीबत आएंगे कि नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे।
और इसीलिए सब IAS ऑफिसर नहीं बन पाते, क्योंकि बहुत सारा मुसीबतें हैं। तो मुसीबत को जो क्रॉस करता है वो उसका मंजिल तक पहुंचता है। ठीक ऐसे ही जब हम ब्रह्मांडीय चेतना में पहुंचने के लिए हमारा जर्नी स्टार्ट करेंगे, तब बीच में बहुत सारा पत्थर आएगा, बहुत सारा रुकावट आएंगे, और जब आता है तब आदमी गिव अप कर देता है कि यार ये नहीं होने वाला है। जैसे एक रॉकेट जब ऊपर जाता है तो वो ग्रेविटेशन को चीरता हुआ ऊपर जाता है, ग्रेविटेशन उसे नीचे दबाता है, लेकिन ग्रेविटी को चीरता हुआ ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमको वैसे ही होना पड़ेगा। हम जेनो का प्रैक्टिस करेंगे, नीचे गिरेंगे, फिर करेंगे, फिर गिरेंगे, और तब तक करेंगे जब तक ऊपर ना उठ जाए। क्योंकि अगर आप हार मानने की नहीं, मैं नहीं कर सकता, तब फिर आप नहीं ऊपर पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आदमी पुराने पैटर्न को ख़त्म करने और पैटर्न को व्यवस्थित करने में मुश्किल पाता है। उसे लगता है ये नहीं हो सकता, ये इतना ज़्यादा मुश्किलें हैं और मैं कैसे जा कर के ये तैयारी करूं। तो कुछ दिन आकर के स्पिरिचुअली कुछ स्पीच सुन लेता है और कोई किताब पढ़ लेता है। मान लो 1 साल दे दिया स्पिरिचुअलिटी में, और फिर वो सोचता है कि अरे मैं 1 साल दिया, मेरा क्या फ़ायदा हुआ। फिर वो गिव अप छोड़ देता है। लेकिन ये ऐसा कोई जॉब नहीं है जो आप 50 साल करेंगे उसका बाद छोड़ देंगे। दिस इज योर पार्ट ऑफ लाइफ, दिस मस्ट बी योर पार्ट ऑफ, ये तुम्हारा लाइफ की पार्ट होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। दिन में 24 घंटे आप क्या करते हैं वो सब कुछ नोट डाउन होता है। कहाँ होता है? नेचर नोट डाउन करता है। वैसा मत मानो कि मैं कुछ भी करूं, मुश्किलें तो आएंगे, लेकिन वो मुश्किलें को तोड़ता हुआ जो आगे जाएगा उसको जैन योगी बोला जाएगा। भले ही वो नई प्रक्रिया और अभ्यास कर रहा हो। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि किस तरह मन अपना खेल खेलता है। जब एक आदमी गहन चिंतन में होता है, भटकाव उसे परेशान कर देता है, मुख्य विषय से कितना जल्दी भटक जाता है। कुछ समय तो ऐसा होता कि मुख्य विषय पर दोबारा आता ही नहीं, भटकता ही रहता है। तो ये भटकाव एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता है ना आपको। ये भटकाव को रोकने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट राइटिंग मुश्किल है, ये मुश्किल है, सबके लिए आसान नहीं है, ये मुश्किल है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मैं लिख नहीं पाया, बहुत समय तक मैं लिख नहीं पाया, ड्रिफ्ट राइटिंग में कर ही नहीं पाया। मैं परेशान हो गया था और मैं खुद को बहुत ज़्यादा डांटा था। मैं बोला कि अरे सब तक कर पाता हूँ, लेकिन ये ड्रिफ्ट राइटिंग क्यों नहीं हो पाता है मेरे लिए। और मैंने सोचा कि मैं शायद जैनों का पढ़ना योग्य नहीं हूँ, इसलिए मेरा नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मैं ये किताब के साथ चिपक करके रहा, 1.5 साल रहा। फिर मैं बस कोई थॉट को लेता था और बस उसके बारे में सोचता था। कभी मतलब दिन भर में जो खाली टाइम था मेरा पास, शाम को जब खाली टाइम मिलता था उसमें मैं सोचता रहता था कि क्या कुछ हुआ, कोई थॉट को लेकर के उसके बारे में सोचता था, लेकिन लिख नहीं पाता था मैं। और ये पॉसिबल हो पाया जब मैं जैनो के साथ जुड़ करके रह पाया। तो आप भी रहिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जो कि आज तक किसी को समझ में नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।